the Modern Beauty channel, guys. This is Pooja and welcome back to my channel once again. तो after a long gap, हाँ, so sorry. मैं समझ रही थी कि शादी के बाद मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी मेंटेन करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि शायद बहुत सारा काम हो जाता है या फिर मेरे पास मैं बहुत बिजी रह जाती हूँ कोई भी चीज़ों में। मतलब डोंट थिंक कि ससुराल आके ससुराल काम से ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा मतलब बहुत सारा इम्प्लीकेशंस भी होता है। मतलब अपनी खुद की काम में, मतलब जैसे कि खुद को मतलब थोड़ा ग्रूमिंग करो या फिर खुद के लिए कुछ टाइम करो। मेरे खुद के टाइम ही मुझे खा लेते हैं बहुत टाइम से। आई एम सो सॉरी। मैं सोच रही थी बार बार कि मतलब कि ज़्यादातर मैं वीडियोस बनाऊंगी यूट्यूब पे, बट नहीं हो पाया। एंड शादी का तो कोई भी अपडेट्स मैं आप लोगों को नहीं दे पाया। रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सो सॉरी। सो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए शादी को 10 महीना हो गया ऑलरेडी। इट्स बिन सो लॉन्ग एंड सबके साथ लाइक एवरीथिंग मैं सब बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा मतलब अगर मेरे बारे में जाना है तो मैं ज़्यादातर एक्टिव, इतना ज़्यादा तो नहीं, बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होती हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे रहती हूँ, जो कि है मिलियन मल्टी। आप वो आईडी जाके देख सकते हो वहाँ पे। अगर मैं यूट्यूब से थोड़ा निकल कर अगर जाती हूँ इंस्टा पे, तो इंस्टा पे ज़्यादातर मैं मिलियन मल्टी पे ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ। ठीक है, तो अभी आती हूँ हमारा मेन चीज़ के बारे में जिससे बात करने वाली हूँ मैं आज आप सबसे। तो या ओके, तो मैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट नहीं करके बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा अब खुद को देख के बात करना चाहती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होता है, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो जाए ना आपके मतलब ये पे, तो आप थोड़ा सा लेस कंसंट्रेट कर लेते हो। बट कोई नहीं, मैं फिर से वापस आ जाऊँगी इस फील्ड को। तो मैं सोची कि यूट्यूब के वगैरह में रह सकती हूँ, बट यार मुझे कुछ ना लाइफ में मिसिंग लगा, तो फिर से मुझे वापस आना ही पड़ा। तो येस एंड क्या ही बताऊँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी मैरिटल लाइफ से एंड एवरीथिंग गोइंग सो नाइस एंड सो गुड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग एंड लव अब तक के लिए। जितने भी सारे मेरे सब्सक्राइब है एंड सब्सक्रिप्शन है एंड जो भी देख रहे हो मुझसे, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। एंड येस, आप सभी से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए अभी से, क्योंकि मैं रेगुलरिटी मेंटेन करूँगी। अगर वीक में 1-2 बार हो गया तो बहुत बड़ी बात है, मैं कर लूँगी, जितना हो सके मैं करूँगी। एंड देखिए लाइफ में तो हमेशा पढ़ाई होगा उसके टाइम पे, फिर काम, फिर पढ़ाई, ऐसे चलेगा। बट यूट्यूब के साथ जो जर्नी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। पहली बात, ठीक है, चाहे हम जितना भी एज हो जाए, हमारा कोई भी अभी स्टेटस हो, हम पढ़ाई से लेके हम अभी आ जाएंगे जॉब को, लाइफ के जिससे भी हो लाइफ तो चलेगा, बट यूट्यूब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से मैं अलविदा क्यों लूँ। तो अपनी जो सब्सक्राइब है, सब्सक्राइबर्स, उनके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्यों ना मैं उनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ डिटेल्स के बारे में बताऊंगी। बट यार मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। तो डेली ब्लॉगिंग इज़ लाइक मतलब हर चीज़ ओपन अप करो, ठीक है, तो वो मैं नहीं करूँगी। इतना प्राइवेसी तो मैं मेंटेन करूँगी, क्योंकि आप लोग आज तो देख रहे होंगे कि कितने सब कुछ चल रहा है, मतलब इन्फ्लुएंसर के बीच कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब मेरे जो जितने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर थे, जैसे कि नाम लूँगी या नहीं लूँगी, अच्छा ठीक है ले लेती हूँ। ग्लम गर्ल हो गया, ग्लम कपल हो गया, या फिर हो गया हमारा फ्लाइंग बिस्ट का जो सिनेरियो चल गया था। मेरे बहुत इंस्पिरेशंस थे वो दोनों मेरे खुद की यूट्यूब आने पे। बट लिटरली आई फेल्ट कि लाइफ इज़ नथिंग विदाउट योर पार्टनर, योर फैमिली, योर यूनर्स। मतलब क्या जो तुम्हें एक्सेप्ट किए हैं ना लाइफ में, चाहे वो जो भी हो, मतलब अपनी मम्मी पापा आपको पैदा करते हैं, राइट, उनको कोई हक नहीं होता कि आपको चूज़ करें। बट जिन्होंने आपको चूज़ करके लाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीदें होंगी। तो यस, तो हमेशा तो लाइफ मतलब स्मूदन तो नहीं होगा, हमेशा अप एंड डाउन तो होता ही रहेगा। बट या उसके साथ हमको खाप करने के चलना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि मैंने बोलूँ कि यूट्यूब कम मतलब ये है, मैं बोल रही हूँ कि लाइफ में हर चीज़ का एक मतलब क्या अपनी एक लेबल होता है, राइट, वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। तो किसी के साथ किसी को मिक्स मैच मत करो, ठीक है। यूट्यूब के लिए अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को मैं किसी को सजेशन नहीं दे रही हूँ, पहली बात है। अगर जिसको समझना है समझ लो, वरना नहीं, नो मैटर। ओके, तो उसको सबको छोड़ के फिर हम आ जाते हैं मेरे टॉपिक पे, सबको छोड़ लेते। ओके, शादी से पहले मैं बोली थी कि मैं कहाँ से क्या चीज़ लेके आई हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया एंड मैंने अपना जो मतलब मेरा खुद का जो लहंगा है ना, मैंने उसको अंडरग्राउंड में रखवा दिया। सो सॉरी, मैं दिखा नहीं सकती पूरा डिटेल में, बट जब भी निकालूंगी तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगी गाइज। मैं आपको दिखा देती हूँ भी अंडरग्राउंड कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, ये ऊपर पे मैंने रखवा दिया। जब भी मैं ओपन करूँगी तो पहले आपको दिखाऊँगी पूरा डिटेलिंग, मेरे लहंगा का पूरा डिटेलिंग दिखाऊँगी। मेरा जो भी शादी का हो, मेरा अपना कब का रिसेप्शन का हो गया, ठीक है, सबका दिखाऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो मैं अभी आपको शुरू करती हूँ सो स्टोरी, जैसे कि मैंने कितना स्ट्रगल की थी अपनी वेडिंग लहंगा के लिए। सो यस, मेरा जो वेडिंग लहंगा था वो मतलब ड्रीम कम ट्रू था। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे वो लहंगा परचेज़ किया, दैट कलर वॉज सच एंटिक एंड यूनिक पीस।
क्योंकि मैं वो समझती थी कि थोड़ा सा रॉयल एंड लग्जरी लुक लाने के लिए हमें रेड से थोड़ा डिफरेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कल्चर में रेड इज़ लाइक, रेड का बहुत महंगा लहंगा है। बट अगर मैं रेड पहनूंगी ना, आई विल बी लाइक कमन विथ एवरीवन, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना था। ओके, तो मैंने अगर मेरून चूज़ करना होता तो मेरून ऑलरेडी मेरी भाभी ने पहना हुआ था उनकी शादी पे, जो मैंने गिफ्ट किया था। वो जो लहंगा था वो टोटली ऑफ, वो कलर चला गया था मेरे माइंड से, क्योंकि रेड और मेरून कभी भी मेरा डिक्शनरी पे नहीं था जो कि मैं पहनने वाली थी, पहली चीज़। ठीक है, सेकेंड चीज़ था मेरे दिमाग में, मुझे कुछ डिफरेंट लेना है, पर इतना भी डिफरेंट नहीं लेना है जो कि शादी को जस्टिफाई ना करे, क्योंकि हमारे ओडिया कल्चर में इतना होता है कि आप लोगों को जो भी कलर चूज़ करना है दैट शुड बी समथिंग ऑन रेड बेसिस। आपको रेड बेसिस में कुछ ना करना है ना, वरना आप पीची में जा सकते हो, वरना आप ऑरेंज में जा सकते हो, वरना आप येलो में जा सकते हो, बट उससे बियॉन्ड आप पर्पल हो गया कि कोई हो गया, वो में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो आई वॉज लाइक पर्पल मैं अपनी रिंग में पहनूंगी, रिंग सेरेमनी में, और रेडिस टाइप का कुछ, बट रेड नहीं, वो अपनी शादी में करना है मुझे। और हमेशा से मेरा एक चीज़ था कि कुछ गोल्डन कलर का मुझे चाहिए रिसेप्शन के लिए। ठीक है, हमेशा मेरे माइंड में यही था। पहली बात, जब मैं कहीं नहीं गई थी, पहला चीज़ मेरा यही था। एंड एक बार और था, मुझे थोड़ा सा अपनी रेंज के बाहर जाना है, मतलब रेंज के बाहर मतलब मुझे 1 लाख तक ही लाना था अपनी लहंगा। पहली बात माइंड में ये था, बट ये बात मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं बताया था, क्योंकि अगर बोल देती ना, लाइक सबको ये लगता कि यार लाख्स, यू आर गोइंग ऑन लैक्स, बिकॉज लैक्स में तो ज्वेलरी ही हो सकती है, वो लहंगा क्या इतना कॉस्टली क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक बात बताती हूँ, सब आपको बोलते हैं कि लोकल मार्केट जाओ, दिल्ली से लाओगे वहाँ से लहंगा सस्ता में मिलेगा, बट गाइज दिस इज़ ए टोटली मीथ फॉर द पीपल ऑफ मिडिल क्लास वेल्दी फैमिली ऑल्सो, क्योंकि आपको वहाँ से भी जो भी आप लाओगे वो 30K से वह भी मिलता है। एंड यहाँ पे हमारे उड़ीसा पे 30K का लहंगा इज़ एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन, वहाँ पे स्टार्टिंग ही 30K से होता है। तो आप लोग सोचो कि लिटरली हमने कितना मतलब हंट किया होगा हमें अपने रिजनेबल रेट में अपनी लहंगा खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मतलब बहुत कॉमन चीज़ें मिलती है। मतलब अगर आप 15,000 के लहंगे लाओ और 30,000 के लहंगे लाओ, उन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं होगा। अगर कुछ फ़र्क होगा ना, कभी कभी 15,000 के भी अच्छा मिल जाता है, 30,000 का नहीं मिलता, ऐसे होता है उड़ीसा पे। तो मुझे ना वो रिस्क तो नहीं लेना था, पहली बात। एंड सेकेंड बात, मुझे उड़ीसा से लहंगा ले लेना था। ये बात मैं ऑलरेडी क्लियर अप थी, मेरे पेरेंट्स को भी क्लियर अप थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मान्यवर मोहे से लाऊंगी, मान्यवर में सिर्फ लड़कों का मिलता है, मान्यवर मोहे से सिर्फ ब्राइड्स के मिलते हैं, तो अगर मान्यवर मोहे से मैं लाई तो वो ना स्टार्टिंग होता है 60K, और उसका काम बहुत हल्का फुल्का होता है गाइज। वो भी मेरे दिमाग से नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी ना लाइक लिटरली मुझे अपना रेड कलर का समथिंग मुझे लाना पड़ जाता अगर मैं वहाँ से लाती। तो आई वॉज नेवर टू बी लाइक मैं वहाँ से भी नहीं लाऊंगी तो कहाँ से लाऊंगी। तो और एक लास्ट का ऑप्शन था, वो था दिल्ली। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली उड़ीसा के पास में है, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, हमारे रिलेटिव मेरे मौसा मासी भी वहाँ पे रहते हैं। सेकेंड चीज़, अगर मैं वहाँ जाती तो मौसा मासी मेरी मम्मी पापा मिलकर हम लोग ढूंढ के ले सकते थे, मेरे माइंड में यही था। ठीक है, फिर मुझे जितने याद है सितंबर महीने में हमने गए थे तो बहुत पापड़ बेलना पड़ा था, क्योंकि पहले बार टिकट हो गया था फ्लाइट पे। ठीक है, फिर ट्रेन मतलब जाने का डेट क्लियर था, आने का डेट क्लियर नहीं था। हमने 15 दिन के लिए पहले कर दिया था, फिर उसको कम करके फिर से हमने ट्रेन रिटर्न जो किए ना ट्रेन पे किए थे, मुझे अभी याद है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ घटना घटी लाइफ में, बहुत बड़ा मेजर लॉस हो गया था, क्योंकि हमें फिर से रिटर्न में भी फ्लाइट में आना पड़ा। ट्रेन में मैं बैठ नहीं पाई, क्योंकि मैंने अभी तक ट्रेन का सफ़र नहीं किया है गाइज़। तो आप लोग पूछोगे कि मेजर लॉस क्या था। अगर आप जाओगे तो लाइफ का बिग लॉस लिख के ऑफ 2023 का मैंने कवर पुट किया है, आप देख सकते हो। तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी इस वीडियो पे, बट कुछ ऐसा हो गया था, मुझे ट्रेन में नहीं फ्लाइट में फिर से रिटर्न आना पड़ा। विथ मौसा मासी और उनकी बेटियाँ भी आए थे हमारे साथ। तो इट वॉज़ लाइक ए ग्रेट मिजरेबल, बट मेरा काम हो गया था गाइज़। मैंने लहंगे परचेस कर लिए थे, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया था। मेरे साथ लहंगा तो नहीं आया, क्योंकि लहंगा बनवाने गए थे, पूरा शुरुआत से बनेगा, बट हमारा जो लहंगा था हम उसको ट्रेन में नहीं ला पाए, बिकॉज वो ऑर्डर में गया था। थैंक्स टू गॉड, क्योंकि फ्लाइट में अगर आता तो वो सिर्फ 30, 40, 50 kg का हो जाता, तो पता नहीं हमको कितना पेनाल्टी भी देना पड़ता। तो थैंक्स टू गॉड ऊपर वाले साथ में जब होते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है अच्छे से। अगर ऊपर वाले साथ नहीं देते तो सोच लो कि ऊपर वाला भी तुम्हारा बुरा चाहते, बुरा मतलब तुम्हें कुछ सीख देना चाहते। तो लाइफ लेशन ये है मेरे लिए। तो मैं गई थी प्लान में, क्योंकि मुझे लहंगा लाना था ना, तो मैं ट्रेन में आ जाती तो हेवी चीज़ मैं ले सकती थी, मेरा प्लान यही था। बट वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि मुझे फ्लाइट में आना पड़ा, बट मुझे मैं लहंगा भी नहीं लाना पड़ा, क्योंकि लहंगा को वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको पहले ऑर्डर देना होता है, आपको 3 महीने देना होता है।
ठीक है, जब भी आप कहीं बाहर से खरीदो लहंगा, जैसे कि हो गया मेट्रो सिटीज़, दिल्ली हो गया, आपका मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से अगर आप ला रहे हो ना लहंगेस, तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स हाथ में, मैं तो बोलूँगी कि 4 महीना तो देना पड़ेगा। ठीक है, 4 महीना दोगे तो आप पूरा बिंदासली क्या सुकून से खरीद सकते हो। अगर आप कोई अलग स्टेट से अलग स्टेट जाके खरीद रहे हो और 3 महीना है ना, आपको फिर भी प्रॉब्लम हुआ। मुझे प्रॉब्लम हुआ था अपने शादी और रिसेप्शन में। क्या प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊँगी। प्रॉब्लम ये हुआ था कि मुझे अपना ज्वेलरी जो था ना अपने लहंगे के साथ, मुझे वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल पड़ा था गाइज़। क्यों मुश्किल पड़ा था? क्योंकि लहंगा तो हो गया, बट उसके साथ जो हेवी वाला, क्योंकि आपको तो कोई भी मिनिमल नहीं पहनना था। वो आपका शादी है, ठीक है, लाइफ में एक ही बार होगा, तो आपको कुछ भी मिनिमल नहीं पहनना था। जो भी पहनना था आपको ज़्यादा, अगर भाई का रिसेप्शन में शादी हो गया ना, आप लहंगा या फिर गाउन पहन लो हेवी, ज्वेलरी कम कम का हो गया, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा। बट आपका शादी में ना आपको सब कुछ पहनना पड़ता है। आपको अपनी ईयरिंग्स पहनना पड़ता है, आपको नथ पहनना पड़ता है, आपको मांग पहनना पड़ता है, ईयरिंग्स पहनना पड़ता है। बट पता है आपको, मैंने अपनी शादी में अपनी नथ भी मिस कर ली थी। इतना ज्वेलरी का प्रॉब्लम था मेरे माइंड पे। मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी थी, बट जो अपनी मतलब क्लथ को, जो लहंगे को बहुत अच्छा बनेगा, वो नहीं था मेरे पास। ठीक है, मेरे पास नहीं था। वैसे कंट्रास्ट अभी मैं सोच रही हूँ कि क्यों नहीं था, क्योंकि एक्चुअली आई वॉज लाइक कि मैं वो कलर का ज्वेलरी नहीं लाऊंगी। यही मेरे माइंड में रह गया था ना, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। और वो कलर ना अदर देन ग्रीन ही था, क्योंकि ग्रीन वहाँ पे बहुत चल रहा था। मतलब तभी सब कोई ग्रीन ज्वेलरी पे ही पहनते थे। मतलब अगर आप बात कर लो अंबानी की शादी में भी ना, वो भी ग्रीन पहनते थे यार गाइज। तो मेरा मन ही नहीं था ग्रीन पहनने के लिए। रेड पे तो नहीं जाना था मुझे, पहले से ही एक चीज़ था कि रेड पे मुझे नहीं जाना है। बट बाद में ना सब कुछ मुझे वही रेड ग्रीन करना पड़ा था। एंड कि वो पीस भी मेरा जेन्युइनली मेरे फेवरेट नहीं थे। मैंने वो पीस खरीदे थे कि ससुराल में कब पहनूंगी, मुझे वही पहनना पड़ा अपनी शादी वाले दिन। मैंने 10,000 का भी, मुझे अभी भी याद है, 10,000 का ज्वेलरी भी मैंने परचेस किया था बाद में, मतलब उड़ीसा से ही। बट दैट वॉज नॉट सफिशियंट, दैट वॉज नेवर दैट सफिशियंट, क्योंकि मुझे अभी भी याद है आई वॉज सच मतलब बुद्धू थी तब। ठीक है तो ये मेरे लाइफ की कुछ गलतियाँ थे जो कि मैं आपके साथ शेयर की। बट मेरे जो एडवांटेजेस थे अभी मैं वो शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो फिर हम गए थे पहले दिन जो थे हमारा चांदनी चौक। ठीक है, मैं आपको आपको अगर कार्ड मिलेगा तो पुट कर दूँगी कार्ड्स। ठीक है अगर फ़ोटोज़ मिल गया तो। ठीक है, तो पहले जो हम गए थे ना वो स्ट्रीट में गए थे। स्ट्रीट में बहुत बड़े बड़े शोरूम भी थे, बट मुझे शोरूम पे नहीं जाना था। ठीक है, मुझे कहीं जाना था और मेरा लिस्ट भी था। ठीक है, मेरे लिस्ट में जो था वो प्लेस मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। तो मैं अभी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ऐड कर लूँगी, वीडियो पे आप देख लेना। तो जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे देखी कि सब कुछ कॉस्टली था। ठीक है, वहाँ पे स्टार्टिंग 2 लाख से होता था, 50,000 का भी था। बट अनफॉर्चुनेटली 50,000 का वो सामान हमारे यहाँ पे 15,000 का मिलता था। तो क्यों मैं 50,000 देकर वहाँ से ख़रीदूँ? पहली चीज़ वो कैंसिल हो गया। जब हम अंदर गए, वहाँ पे टिकट करना पड़ता है पहले से। तो हम सब ने गए थे, मेरे पापा, मेरे मौसा मासी, उनको कुछ आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। मम्मी को थोड़ा बहुत आइडिया था, बट फिर भी उन्होंने रियल में कभी वो चीज़ फेस नहीं किए थे। जब हम वहाँ स्टोर पे गए थे, लाइक लिटरली गर्ल्स लोग वहाँ पे जब पहन के लहंगा घूम रहे थे, वो उस टाइम में मैंने अपनी पापा का आइज़ पे देखा था, यार कहाँ पे ले आई पूजा हमको। मतलब लिटरली दे आर थिंकिंग कि ये हेवन है सच्ची में। क्योंकि सच में मेरे लिए भी मैंने इतना रिसर्च किया, मुझे इतना पता है मतलब ड्रेसेस के बारे में। बट जब मैं वहाँ पे गई ना, लिटरली बोल रही हूँ, मेरे अभी मतलब मैं सोच के भी दम मेरा ये हो रहा है भाई। वहाँ पे ना क्या ना था, मतलब जो हमारा जो ग्लैमर का फील्ड है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड जो पहनते हैं ना, वहाँ पे वो चीज़ था। ठीक है, और जो कलेक्शन 2.5 से स्टार्ट होता था, तो वो जो लड़के पहन रही थी वो कोई 3 लाख का था, कोई था 4, कोई था 5। तो वो उसी में अच्छी लग रही थी। बाकी जो कम का था ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो वो प्लेस मेरा रिजेक्ट हो गया था। फिर जो सेकंड प्लेस हम गए थे वही पास में बगल में, मुझे प्लेसेस का याद और बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 महीने नहीं, मेरा हो गया 1.5 साल हो चुका है ऑलरेडी। तो 1.5 साल में मुझे इतना चीज़ें और याद नहीं होगा। तो मुझे इतना याद है, वहाँ से बगल में पूरा स्ट्रेट में वहाँ पे एक था स्टोर। वहाँ पे जो लहंगा था ना, वहाँ पे यहाँ पे लहंगा जो स्कर्ट था वहाँ पे घेरा था पूरा फ्रॉक के जैसा, फिर पूरा राउंड था। ठीक है, तो उनको मैंने ऐसे ही मांगा था, पूछा था। उन्होंने पहले मुझे बाकी कलेक्शन दिखाया, मुझे वो पसंद नहीं था। मैं उनके मैनिक्विन पे पूछी, मतलब वो जो पहनी क्या वो मिल सकता है? उन्होंने मेरे साथ गेम खेला, लाइक आप सैटरडे आओ, संडे आओ। मैं 2-3 दिन वहाँ पे नहीं रुक सकती, क्योंकि 2-3 दिन के लिए ही मैं वहाँ पे हूँ। अगर आप मुझे और 2-3 दिन के बारे में बोल रहे हो तो
एंड मैं भी उनको ये बताने के लिए रेडी नहीं थी कि मैं उड़ीसा से हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दूँगी ना काम है वो ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोली थी कि मैं उड़ीसा से हूँ। मैं सबको बोली थी मैं मुझे जल्दी में है, मुझे जल्दी में है और मुझे कलेक्शन जल्दी में चाहिए, अगर आपके पास हो सकता है तो बोल दो। मैंने उनको सफा लास्टली बहुत गुस्सा भी किया उन पे, एंड उन्होंने बताया कि आप हो जाएगा, आप सैटरडे पे आओ, होगा यानी हम क्लियरेंस तभी देंगे। एंड उन्होंने उनका कार्ड भी दिया था, अगर मुझे मिल गया वो कार्ड तो मैं आपको पुट कर दूंगी। बट गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। जो पहला वाला था वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मत जाओ, ठीक है। फिर सेकेंडरी जो था मेरा, मुझे अभी याद है थर्ड, ठीक है, छाबरा, ठीक है। मुझे जितना याद है छाबरा मैं ढूंढ रही थी, छाबरा का कोई भी गाइज पर्टिकुलर स्टोर आपको नहीं मिलेगा जो आपको गूगल पे मिलता है। छाबरा भी आपको अच्छा मिलेगा। मुझे छाबरा इसलिए याद है क्योंकि मेरा लहंगा छाबरा से आया था, बट वो वाला था छाबरा 2.0, ठीक है, ऐसा कुछ नाम का था जितना मुझे याद है। मैं चल के गई वहाँ पे, वो एक बड़ा स्टोर है, बड़ा स्टोर नहीं है, मतलब आपको वहाँ पे स्टेयर होगा, स्टेयर पे चल के जाना पड़ेगा, ऊपर उठ के जाना पड़ेगा। नीचे का भी उनका है, फिर ऊपर भी आपका है, तो मुझे ऊपर ले गए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छे वाला दिखना था। तो वहाँ पे ना एक पीस मुझे पसंद आ गई थी जो कि ऑरेंज कलर का था। अगर वीडियो होगा तो पुट करूँगी, अगर नहीं होगा तो सॉरी गाइज, मुझे जितना याद है और नहीं है शायद, बट जो ऑरेंज कलर का था ना वो मेरे पापा को पसंद नहीं था, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो आपका ड्रीम लहंगा होता है ना, जब तक आप वहाँ पे ना पहुँचो ना तब तक आपका दिल भी नहीं मानेगा कि वो आपका लहंगा है, ठीक है। तो जब भी मैंने उसको देखा आई वॉज लाइक ओके फाइनल कर दो, इतना शॉप घूम गई। अगर आज के दिन मुझे वेडिंग का नहीं मिला तो आई वॉज लाइक रोना आ जाएगा। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, मैं आपको कल आके कंफर्म करती हूँ। मैं कल बोल के आ गई थी क्योंकि आई वॉज लाइक कि मैं कंफर्मेशन नहीं थी, तो अगर मुझे कंफर्म होना होता तो मैं उनको एडवांस देती। बट आई वॉज लाइक ओके ओके ठीक है। मैं पापा से बोली पापा मुझे वो पसंद है, मुझे लेना है, लेकिन वो वाला ना मतलब हम कहीं और देखेंगे, अगर कुछ और बेटर मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो यहाँ से फाइनल कर लेंगे। और वहाँ का उसका कस्ट था अराउंड वही 30-35 समथिंग था। और मुझे जितना याद है ना, मतलब वो ना इतना काम नहीं हुआ था, बट जितना भी काम हुआ था अब तक का बजट में आया। और कलर मैंने उसको इसीलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि कलर मेरा अच्छा, मतलब ऑरेंज का था, मेरे माइंड में भी था ऑरेंज, तो चलो ठीक है कोई नहीं। बट दैट वाज नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन गाइज, वो नहीं था। मुझे फिर से मतलब क्या और एक दुकान था, मतलब रात बज गया था, इतना याद नहीं। तो वो बाहर से देख देख के मैं आ गई थी। फिर हम खाना वाना खाया इंडियन रेस्टोरेंट पे, थाली वाला खाना खाया। फिर आगे हम हमारे घर, मतलब मैं मौसी मौसा के घर को फिर से मेट्रो पे आ गए थे। डे सेकेंड, ओके, ये पहला दिन था मेरे चांदनी चौक।